हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस साल ये व्रत 22 मई को है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा पढ़ती हैं और वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं। पूजा के बाद सौभाग्यवती महिला अपनी सास को वस्त्र और श्रृंगार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि के लिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां सुबह नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। पूजा की थाली में गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, घी का दिया, एक लोटे में जल और हाथ का एक पंखा लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में पानी और प्रसाद चढ़ाना चाहिए और धूप व दीपक जलानी चाहिए। इसके बाद पूजा करते हुए भगवान से अपने पति के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। ये सभी कार्य करने के बाद सावित्री माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए और पेड़ के चारों ओर कच्चे धागे से या मौली को 7 बार बांधना चाहिए। इसके उपरांत पति के पैर धोकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, विधि विधान से पूजा संपन्न करने के बाद सती सावित्री की कथा सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, वट सावित्री व्रत करने के पीछे एक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वपति नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा के घर कन्या के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। जब वह सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने पति के अनुकूल वर सत्यवान को चुन लिया। सत्यवान महाराज द्युमत्सेन का पुत्र था, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए और अपनी पत्नी सहित वनों में रहते थे। वहीं जब सावित्री विवाह करके लौटी तो नारद जी ने अश्वपति को बधाई दी। इसके साथ ही नारद मुनि ने ये भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सत्यवान अल्पायु है, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। इसके बाद देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर सावित्री बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी,
यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त हे देवी तुम कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ दिए। सावित्री फिर यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से एक बार फिर वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री फिर बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर उसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। भक्तों, इस बार सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की यमराज से प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। लेकिन सावित्री अब भी यमराज के पीछे ही चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए यमराज। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। भक्तों, तभी से सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती आ रही हैं। भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वट सावित्री व्रत का महत्व, उसकी पूजन विधि और कथा के बारे में जरूर आवश्यक जानकारी मिली होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।